फरवरी 2019 नॉर्थ कोरिया के सिम्पो सबमरीन बेस से कुछ किलोमीटर दूर समुद्र से एक एक करके 8 लोग निकलते हैं। एंड इफ रूमर्स आर ट्रू, ये वही लोग हैं जिन्होंने कुछ साल पहले ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था पाकिस्तान में, द इनफेमस सील टीम 6। और मिशन इतना ज्यादा टॉप सीक्रेट कि उनके सारे हथियारों को और यूनिफॉर्म को सैनिटाइज करा गया था। ना कोई मिलिट्री इंसिग्निया, ना कोई यूनिट पैच, इवन जो सीरियल नंबर थे उनके हथियारों पे उनको भी मिटाया गया था। और इन केस अगर पकड़े जाए तो उसके लिए एक साइनाइड पिल। हेलो गाइस, आई एम प्रिंस एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो अभी कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने लीक कराया पूरी दुनिया को। एंड आज फर्स्ट हैंड देखेंगे कि अमेरिका की जो डुप्लेसी डिप्लोमेसी है वो असल में काम कैसे करती है। सो बिना देरी करे लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इसकी शुरुआत होती है साल 2017 से। नॉर्थ कोरिया एक हाइड्रोजन बम को टेस्ट करता है और साथ में एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को भी, क्विनसांग 15। और जो सुप्रीम लीडर थे नॉर्थ कोरिया के, वो डिक्लेयर करते हैं कि अब हमारा जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है और अब हम डिप्लोमेसी के राह पे चलना चाहते हैं, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया क्योंकि नॉर्थ कोरिया पिछले 70 सालों से दुनिया से कटा हुआ था और उनकी जो थोड़ी बहुत इकोनॉमी थी वो चाइना के थ्रू ही चलती थी। एंड एज अ जेस्चर ऑफ पीस नॉर्थ कोरिया कहता है कि हम एक मिसाइल एयरबेस को हमेशा के लिए डिसमेंटल कर देंगे। बट एक बात जो अमेरिका को पता थी और पूरी दुनिया को नहीं, कि चुपचाप नॉर्थ कोरिया 16 नए मिसाइल बेसिस पे काम कर रहा है जो कि पूरी दुनिया में कहीं पे भी एक न्यूक्लियर टिप्ड ICBM को लॉन्च कर सकता है। बट प्रॉब्लम्स कई सारी थी बिकॉज नॉर्थ कोरिया काफी सालों से कटा हुआ था, तो वहाँ पे वेस्ट का कोई भी इंटेलिजेंस एसेट था नहीं। तो इसी के तहत एक टॉप सीक्रेट ऑपरेशन को लॉन्च करा जाता है, ऑपरेशन साइलेंट व्हेल, जिसमें एक स्पेशल फोर्स की टीम को नॉर्थ कोरिया के अंदर घुसाया जाएगा ताकि वो एक डिवाइस को प्लांट कर सके और जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर और उनके इनर सर्कल में, उसको इंटरसेप्ट करा जा सके ताकि जान सके कि नॉर्थ कोरिया असल में चाहता क्या है। एंड इसी के तहत जो तैयारी है वो स्टार्ट हो जाती है। ये ऑपरेशन टॉप सीक्रेट होने के साथ साथ काफी ज्यादा क्लेवर भी था बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उनके बीच में एक मीटिंग रखी जाती है फरवरी के टाइम पे। एंड कोइंसिडेंटली जो फरवरी का टाइम होता है वो नॉर्थ कोरिया में काफी लंबी रातें लेकर आता है एंड जो पानी होता है वो काफी ठंडा होता है, तो इस करके जो मछुआरे हैं वहाँ पे रात के समय घूमते भी नहीं है, विच वॉज वेरी परफेक्ट फॉर अ डीप कोवर्ट मिशन ऑपरेशन। और इस मिशन की डेट रखी जाती है डोनाल्ड ट्रंप की डिप्लोमेटिक मीटिंग से कुछ दिन पहले ही। ये बहुत ज्यादा रिस्की मिशन था और इसके लिए एक स्पेशल टीम को चूज करा जाता है जो बेस्ट में से भी बेस्ट थी, सील टीम 6। एंड स्पेशली उसके अंदर एक स्पेशल टीम द रेड स्क्वाड्रन। और 8 लोगों की टीम कुछ महीने पहले इसकी तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। और इस डिवाइस को लगाने की जो सबसे परफेक्ट लोकेशन थी वो थी सिम्पो सबमरीन बेस, जो नॉर्थ कोरिया में इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पे सबमरीन भी बनती है और वहाँ पे मिसाइल्स भी टेस्ट होते हैं। 35 किलोमीटर में ये फैली हुई जगह एक हार्ट ऑफ पावर है नॉर्थ कोरिया की, जहाँ से किम जोंग उन डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं। एंड एज एक्सपेक्टेड ये मिशन इतना ज्यादा टॉप सीक्रेट था कि जितने भी यूनिफॉर्म और वेपन्स थे उनको सैनिटाइज करा गया था, सारी सीरियल मार्किंग्स, सारे इंसिग्निया को मिटा दिया गया था। एंड जो मेन वेपन चूज करा गया था वो अमेरिका का नहीं बल्कि रशिया की स्पेशल फोर्स पैट्रनास का AS-WAL, जिसको स्पेशली ऐसे टॉप सीक्रेट मिशंस के लिए बनाया गया था, अपने सबसोनिक राउंड्स के लिए, जो कि इस मिशन के लिए परफेक्ट था। एंड इन केस पकड़े जाने पे एक साइनाइड पिल जिसको दांतों में चबाने के लिए रखी गई थी। सुबह के 2 बजे के अराउंड जापान के ओकिनावा से एक न्यूक्लियर सबमरीन निकलती है 8 आदमियों की एक टीम को लेके, जिसको कुछ ही किलोमीटर दूर छोड़ दिया जाता है। फिर वो अपने एक स्पेशल सील डिलीवरी व्हीकल में बैठ के बाकी रास्ते को क्रॉस करते हैं। ये एक स्पेशल तरह की ओपन सबमरीन्स होती है जिसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर होती है जो बिल्कुल भी आवाज नहीं करती और कॉन्स्टेंटली टीम को फ्रेश एयर सप्लाई भी देती है और अलग से कम्युनिकेशन और हथियार स्टोर करने की भी जगह होती है। किनारे से 100 मीटर दूर इन SDV को पार करके टीम अपना रास्ता तैर के क्रॉस करती है। बट जैसे ही वो पानी के अंदर होता है देन सडनली उनके ऊपर एक फ्लैश लाइट पड़ती है। धीरे धीरे करके एक बोट उनकी तरफ आ रही होती है जिसके ऊपर 3 लोग सवार होते हैं और उन्होंने एक स्पेशल टाइप का वेट सूट पहना होता है जिसकी वजह से वो स्पेशल थर्मल गॉगल्स में कैप्चर नहीं हो पाए थे। एंड इसका बस एक ही मतलब था कि दे आर स्पेशल फोर्सेज ऑफ नॉर्थ कोरिया। बट देन सडनली ऑल हेल ब्रेक लूज। उसमें से एक बंदा सीधा उस टीम के ऊपर कूद जाता है। जनरली ऐसे टॉप सीक्रेट मिशन में जो कम्युनिकेशन लाइन होती है उसको बंद रखा जाता है, जिसकी वजह से जो सील टीम थी वो प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाई कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। एंड ऑन द स्पॉट जो रेड स्क्वाड्रन का टीम लीडर था वो फायर करने का ऑर्डर देता है, 2 गोली हर एक के सर में, और 1 सेकंड के अंदर तीनों को ढेर कर दिया जाता है। बट जैसे ही टीम बोट पे चढ़ती है तो वहीं पे मिशन खत्म हो जाता है। असल में उस बोट पे कोई हथियार नहीं थे बल्कि उसमें थे फिशिंग इक्विपमेंट, और वो कोई सैनिक नहीं थे बल्कि वो एक मछुआरे थे और वो रात को इलीगली फिशिंग करने आए थे। एंड अनफॉर्चुनेटली जो SDV की एक स्मॉल वेव थी उसको पकड़ लिया था एंड उनको लगा कि वहाँ पे मे भी मछलियाँ हो सकती है एंड इसी करके वो बोट अपनी उसके करीब लेकर आ गए। बट द मिशन वॉज एज गुड एज डेड। एंड ऑन द सीन जो टीम लीडर है
वो एक डिस्ट्रेस कॉल सेंड करता है अपनी सबमरीन को, और जो मिशन था एक लिसनिंग डिवाइस को लगाने का वो वहीं पे खत्म हो जाता है। बॉडीज को छुपाने के लिए नेवी सील्स सर्जिकली अपने कॉम्बैट नाइफ से मछुआरे के लंग्स को पंचर कर देते हैं ताकि वो तैर के ऊपर ना आए, और आगे समुद्र में ले जाके उनकी बॉडी को डुबो देते हैं। टीम सारे सबूत को मिटा के फटाफट अपनी सबमरीन में बैठ के चली जाती है, और कुछ दिन बाद जो मीटिंग है डोनाल्ड ट्रंप की और किम जोंग की वो सिंगापुर में होती है। बट जो ये फेलियर था मिशन का, इसको डॉक्यूमेंट्स के अंदर दबा दिया जाता है 6 साल तक। बट देन सडनली न्यूयॉर्क टाइम्स को एक मेल आती है इन टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स की, जिसमें फर्स्ट टाइम दुनिया देखती है कि जितने भी टॉप सीक्रेट मिशंस हैं वो हमेशा सक्सेसफुल नहीं होते हैं, और कई लोग डिमांड करने लग जाते हैं कि इसको एज ए वॉर क्राइम ट्रीट करने के लिए कि कैसे 3 मासूम मछुआरों को मारा गया। इस डॉक्यूमेंट्स को लेकर अमेरिका तुरंत डिवाइड हो जाता है। कुछ लोगों का मानना था कि ये नेसेसरी था एक अकाउंटेबिलिटी को सेट करने का, क्योंकि ये देखा जा रहा था कि जो पेंटागन है अमेरिका का डिफेंस डिपार्टमेंट, उनके अंदर रिस्क लेने की जो चाहत है वो कुछ ज़्यादा बढ़ रही है, एंड एक ब्रेक लगाने के लिए, एक अकाउंटेबिलिटी सेट करने के लिए इन डॉक्यूमेंट्स को लीक करा गया था गुड इंटेंशन के साथ। बट ऑन द अदर हैंड जो दूसरा धड़ा था लोगों का, वो कह रहा था कि ये एक कैंपेन है डिसइंफॉर्मेशन का, अब पॉलिटिकल सैबोटाज, जिसको डोनाल्ड ट्रंप की रेपुटेशन को बर्बाद करने के लिए लीक करा गया है। कुछ जो वेटरन्स है वो इसकी लेजिटिमेसी पे भी सवाल उठा रहे हैं। बट जो सबसे बड़ा सवाल है इस पूरे ऑपरेशन का, कि क्या ऐसे मिशन एक स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी है जैसे कि इंडिया ने चाइना के अगेंस्ट किया था अग्नि 5 को बनाने के लिए, या फिर एक पॉलिटिकल ब्लंडर जो कि डोनाल्ड ट्रंप आए दिन करते रहते हैं। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा के जाइएगा, बिकॉज इससे जो मेरा छोटा चैनल है उसको आगे बढ़ने में काफी मदद मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।